नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी अपडेट्स 24 में। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 टू 2027 की नई अपडेट के बारे में, जहां सरकार की तरफ से करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। और अगर आप हमारे चैनल एडी अपडेट्स 24 पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी योजना और बड़ी खबर की सबसे तेज और सही जानकारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक PMAY योजना में आवेदन नहीं किया है तो अब आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि सरकार ने नए आवेदन की प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू कर दी है। इसके साथ ही गांव और शहर दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आवेदन कब से शुरू हुआ है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, पहली किस्त कब मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, गाँव और शहर वालों के लिए क्या नई सुविधा आई है, और आखिर सरकार की नई लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नए अपडेट की। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान दिया जाए। इसी को लेकर अब नए सर्वे और आवेदन प्रक्रिया को तेजी से शुरू किया जा रहा है। कई जिलों में अधिकारी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, और जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल एडी अपडेट्स 24 पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी योजना और बड़ी खबर की सबसे तेज और सही जानकारी। गांव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार ने PMAY के तहत नए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास कच्चा घर है, टूटा हुआ मकान है या रहने के लिए पक्का घर नहीं है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता और पहाड़ी क्षेत्रों में इससे अधिक राशि देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अलग सहायता भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं शहर वालों की। शहर वालों के लिए नई अपडेट। PMAY अर्बन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ देने की तैयारी की जा रही है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, वे लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि छोटे शहरों और नगर क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को आवास योजना से जोड़ा जाए। कई जगहों पर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा एक्टिव किए जा रहे हैं, ताकि लोग आसानी से आवेदन कर सकें। पहली किस्त को लेकर बड़ी खबर 4। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंतजार पहली किस्त को लेकर होता है। अब खबर निकल कर आ रही है कि जिन लोगों का आवेदन और सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खाते में जल्द ही पहली किस्त भेजी जा सकती है। कुछ राज्यों में लाभार्थियों की नई सूची भी तैयार की जा रही है। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको सीधे बैंक खाते में पैसा मिलेगा। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा, इसलिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो और जमीन से जुड़े जरूरी कागजात। और अगर आप हमारे चैनल एडी अपडेट्स 24 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गांव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार ने PMAY के तहत नए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास कच्चा घर है, टूटा हुआ मकान है या रहने के लिए पक्का घर नहीं है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता और पहाड़ी क्षेत्रों में इससे अधिक राशि देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अलग सहायता भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं शहर वालों की। शहर वालों के लिए नई अपडेट। PMAY अर्बन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ देने की तैयारी की जा रही है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, वे लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि छोटे शहरों और नगर क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को आवास योजना से जोड़ा जाए। कई जगहों पर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा एक्टिव किए जा रहे हैं, ताकि लोग आसानी से आवेदन कर सकें। पहली किस्त को लेकर बड़ी खबर 4। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंतजार पहली किस्त को लेकर होता है। अब खबर निकल कर आ रही है कि जिन लोगों का आवेदन और सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खाते में जल्द ही पहली किस्त भेजी जा सकती है। कुछ राज्यों में लाभार्थियों की नई सूची भी तैयार की जा रही है। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको सीधे बैंक खाते में पैसा मिलेगा। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा, इसलिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,
फोटो और ज़मीन से जुड़े ज़रूरी कागजात। और अगर आप हमारे चैनल एडी अपडेट्स 24 पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी योजना और बड़ी खबर की सबसे तेज़ और सही जानकारी। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आवेदन करते समय सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम लिस्ट में कैसे चेक करें? अगर आपने पहले आवेदन किया था और अब लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो अपने पंचायत कार्यालय, नगर निगम कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। कई जगहों पर ग्राम पंचायत स्तर पर नई सूची चस्पा की जा रही है। सरकार का बड़ा लक्ष्य सरकार का कहना है कि आने वाले समय में लाखों नए मकानों को मंजूरी दी जाएगी ताकि गरीब परिवारों को पक्का घर मिल सके। पीएमएवाई योजना को देश की सबसे बड़ी आवास योजनाओं में माना जाता है और इसका लाभ करोड़ों लोग उठा चुके हैं। अगर आपका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है तो इस बार आवेदन का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। महत्वपूर्ण सलाह। दोस्तों, किसी भी दलाल या फर्जी व्यक्ति से सावधान रहें। आवेदन केवल सरकारी प्रक्रिया के अनुसार करें और किसी को पैसे देने से बचें। कई जगहों पर फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, इसलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में फिर से मकान सर्वे शुरू हो चुका है। अब जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था, जिनके पास अभी तक पक्का घर नहीं है, जिनको पहले लाभ नहीं मिला, उनके लिए सरकार की तरफ से नई प्रक्रिया शुरू की गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नया सर्वे क्यों शुरू हुआ, कौन लोग पात्र होंगे, सर्वे कैसे होगा, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल से आवेदन कैसे करें, ग्राम पंचायत में क्या प्रक्रिया होगी, शहर और गांव दोनों के लिए क्या नियम है, कितने पैसे मिलेंगे, पहली किस्त कब आएगी, नाम लिस्ट में कैसे चेक करें, और सबसे जरूरी, अगर सर्वे टीम आपके घर आए तो क्या करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी लाखों लोगों के लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में अभी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। कई लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कई लोग किराए के घर में रहते हैं, और कई परिवार ऐसे हैं जो बरसात और गर्मी में बहुत परेशानी झेलते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर गरीब परिवार को पक्का घर देना। अब 2026 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बार फिर पूरे देश में नया सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। दोस्तों, ये खबर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके परिवार में किसी के पास पक्का मकान नहीं है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सरकार ने नया सर्वे क्यों शुरू किया? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन कई ऐसे परिवार भी रहे जिनका नाम किसी कारण से सूची में नहीं जुड़ पाया। कुछ लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं थे, कुछ लोगों का आधार लिंक नहीं था, कुछ लोगों का नाम गलत दर्ज हो गया, और कई लोगों का सर्वे ही नहीं हुआ। अब सरकार चाहती है कि 2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों को पक्का घर दिया जाए, इसीलिए नया सर्वे अभियान शुरू किया गया है। यह सर्वे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, नगर परिषद और नगर निगम स्तर पर किया जा रहा है। किन लोगों को मिलेगा फायदा? अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, आखिर कौन लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं है तो आपके पास मौका है। इन लोगों को प्राथमिकता मिल सकती है। कच्चे मकान में रहने वाले परिवार, झोपड़ी में रहने वाले लोग, बेघर परिवार, गरीब मजदूर, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ऐसे परिवार जिनके घर टूटे हुए हैं, जिनके पास एक कमरे से कम रहने की सुविधा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर परिवार में किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान है या पहले पीएमएवाई का लाभ मिल चुका है तो दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। सर्वे कैसे होगा? दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर्वे आखिर कैसे किया जाएगा। सरकार की तरफ से सर्वे टीम बनाई गई है। गाँवों में पंचायत कर्मचारी, सचिव, आवास सहायक और अन्य अधिकारी घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। शहरों में नगर परिषद और नगर निगम की टीम ये काम करेगी। सर्वे के दौरान आपसे कुछ जरूरी जानकारी ली जाएगी, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय की जानकारी, वर्तमान मकान की स्थिति, जमीन की जानकारी, बैंक खाता, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपकी फोटो भी ली जा सकती है और घर की स्थिति की जांच की जाएगी। अगर सर्वे टीम घर आए तो क्या करें? दोस्तों, ये बहुत जरूरी जानकारी है। अगर आपके घर सर्वे टीम आती है तो आप सही जानकारी दें। गलत जानकारी देने से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखें। सभी दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता चालू होना चाहिए, राशन कार्ड अपडेट होना चाहिए, परिवार की सही जानकारी दें, किसी एजेंट को पैसे ना दें। सरकार की प्रक्रिया पूरी तरह आधिकारिक होती है। कई जगह फर्जी लोग पैसे मांगते हैं, इसलिए सावधान रहें। जरूरी दस्तावेज। अब जानते हैं किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, जमीन के कागजात, मनरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। कितने पैसे मिलेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार कितनी सहायता देगी? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कई राज्यों में ये राशि अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए अलग सहायता भी दी जा सकती है। कुछ लाभार्थियों को मनरेगा के तहत मजदूरी का फायदा भी मिलता है।
शहरी क्षेत्रों में भी आर्थिक सहायता और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। पैसे किस्तों में मिलेंगे। दोस्तों, सरकार एक साथ पूरा पैसा नहीं देती, यह राशि किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त घर निर्माण शुरू होने पर, दूसरी किस्त निर्माण कार्य आगे बढ़ने पर, तीसरी किस्त घर पूरा होने पर। सभी पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं, इसलिए बैंक खाता आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। नाम लिस्ट में कैसे देखें? दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। अगर आपका सर्वे पूरा हो जाता है तो कुछ समय बाद पात्र लोगों की सूची जारी की जाती है। आप पंचायत कार्यालय जाकर, ब्लॉक कार्यालय जाकर, नगर परिषद में जाकर या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन सूची देखने के लिए आप PMAY ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जानकारी देख सकते हैं। मोबाइल से आवेदन कैसे करें? दोस्तों, आजकल कई राज्यों में मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, परिवार की जानकारी भरनी होती है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती तो पंचायत कार्यालय से सहायता लें। ग्रामीण और शहरी योजना में अंतर। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 हिस्सों में चलती है। एक PMAY ग्रामीण, 2 PMAY अर्बन पराज स्पेसिफिक टी। ग्रामीण योजना गांवों के लिए होती है, शहरी योजना शहरों में रहने वाले लोगों के लिए होती है। दोनों योजनाओं के नियम और सहायता राशि में थोड़ा अंतर हो सकता है। महिलाएं होंगी प्राथमिकता में। सरकार की कोशिश है कि घर महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर दिया जाए। इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिलती है। अगर परिवार में महिला सदस्य है तो आवेदन में उनका नाम जरूर शामिल करें। किन कारणों से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है? अब जानते हैं कुछ बड़ी गलतियां जिनकी वजह से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। गलत दस्तावेज देना, नकली जानकारी देना, पहले से पक्का मकान होना, आय सीमा से ज्यादा आय होना, आधार लिंक ना होना, बैंक खाता बंद होना, सर्वे में गलत जानकारी देना। इसलिए आवेदन पूरी सावधानी से करें। सरकार का बड़ा लक्ष्य। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले। इसीलिए लगातार सर्वे, सत्यापन और नई सूची जारी की जा रही है। 2026 तक लाखों नए घर स्वीकृत होने की उम्मीद बताई जा रही है। लोगों में खुशी का माहौल। जैसे ही नया सर्वे शुरू होने की खबर आई, कई राज्यों में लोगों के बीच खुशी देखने को मिली। गांवों में लोग पंचायत कार्यालय पहुंच रहे हैं। कई लोग अपने दस्तावेज तैयार करवा रहे हैं। कुछ लोग आधार अपडेट करा रहे हैं। जो लोग पहले छूट गए थे उन्हें अब नई उम्मीद मिली है। फर्जी कॉल और एजेंट से सावधान। दोस्तों, ये बहुत जरूरी सूचना है। कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे दो और नाम लिस्ट में जोड़ देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। सरकारी योजना में चयन नियमों के आधार पर होता है। किसी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर नाम पहले कट गया था तो क्या करें? अगर आपका नाम पहले सूची से कट गया था तो घबराइए मत। नए सर्वे में फिर से मौका मिल सकता है। आप अपने पंचायत कार्यालय में जाकर जानकारी लें और दस्तावेज अपडेट कराएं। युवाओं के लिए जरूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आपके परिवार में माता पिता के पास पक्का मकान नहीं है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरना, दस्तावेज स्कैन करना, आधार अपडेट करना, बैंक खाता लिंक करना, इन कामों में परिवार की सहायता करें। वीडियो में बताई गई जरूरी बातें। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से महत्वपूर्ण बातें दोबारा समझ लेते हैं। पूरे भारत में PMAY सर्वे शुरू। पात्र परिवारों का नया डेटा तैयार होगा। घर घर जाकर जांच की जाएगी। दस्तावेज तैयार रखना जरूरी। पैसे सीधे बैंक खाते में आएंगे। गलत जानकारी देने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। किसी एजेंट को पैसे ना दें। पंचायत और नगर परिषद से संपर्क करें। भावनात्मक हिस्सा। दोस्तों, सोचिए, जिन परिवारों के पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है उनके लिए ये योजना कितनी बड़ी राहत है। बरसात में टपकती छत, गर्मी में परेशानी और सर्दी में कठिन जीवन, ये सब बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं बनती, बल्कि उनका भविष्य मजबूत होता है। बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलता है। परिवार सम्मान के साथ जी पाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी जाती है। आगे क्या होगा? दोस्तों, आने वाले दिनों में कई राज्यों में नई सूची जारी हो सकती है। सर्वे के बाद सत्यापन होगा। फिर पात्र लोगों का चयन किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजी जा सकती है। इसलिए अभी से अपने दस्तावेज तैयार रखें। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 टू 2027 की बड़ी अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये खबर पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल AD अपडेट्स 24 पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी योजना और बड़ी खबर की सबसे तेज़ और सही जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।